सही मुबारक मुबारक। छोटे साईं के जीतने। सही मुबारक हो, छोटे साईं से जीत गए। अभी अभी पक्का ऐलान हुआ है। हाँ बाबा, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। तुम एक काम करो जी, 8-10 दे के पकवा कर गरीबों में बांट दो और मुरीदों में ऐलान करा दो कि मैं कल उनसे मिलूंगा। हाजिर से। ठीक है। मुबारक। पीर साहब, आपको इलेक्शन जीतने की बहुत बहुत मुबारक हो। मेहरबानी। लेकिन बाबा, मुबारक के मुस्तहिक तो आप लोग हैं, जिनकी दिन रात की मेहनत की वजह से मैं जाफर खान को हराने में कामयाब हुआ हूँ। साईं, अगर जाफर खान में थोड़ी बहुत शर्म हया बाकी होगी ना, तो आइंदा आपके सामने इलेक्शन में खड़ा होने की जरूरत ही नहीं करेगा। बाबा, अब सियासत में आदाब और असूल कहाँ रहे? इलेक्शन में दोबारा खड़ा होने का हक तो है ना उसे। वैसे भी साईं, अगर सामने मजबूत कैंडिडेट ना हो ना, तो जीतने का मजा ही नहीं है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर किसी पहलवान का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होता तो वो अखाड़े में खड़ा खड़ा बोर हो जाता है। खैर, आइए खाना खाते हैं, खाना लग गया होगा। वालेकुम सलाम। बैठो। जाफर खान, मजा नहीं आया। इस मर्तबा भी आजम शाह के पीर जोर हो गए। आजम शाह के पीर जोर हो गए? अरे सब के सब खाने के पीछे लगे हो। तुम लोगों की वजह से मैं इलेक्शन तीसरी बार आ रहा हूँ। हमने तो बहुत मेहनत की थी, मगर क्या करे, जब लोग वादा करके मुकर जाए तो बाबा। खाक मेहनत की थी। अगर मेहनत की होती तो आज मेरी जगह आजम शाह की सफे मातम बिछी हुई होती। यकीन जाने आपके साथ धांधली हुई है। सर, पीर आजम शाह धांधली के बगैर तो जीत ही नहीं सकता। और धांधली भी ऐसी वैसी की है उसने। धांधली हुई है। तुम लोगों के हाथ किसी ने बांध रखे थे क्या? इलेक्शन में बात धांधली की नहीं होती है, जीत की होती है, और जीत उसकी हुई है। सही, हमने तो रात दिन मेहनत की है। सही, हमने किस किस को मिन्नत नहीं की है, हमने किस किस को हाथ नहीं जोड़े हैं। सही, लेकिन सही सब यही कह रहे हैं कि आजम शाह हमारे मुर्शिद पीर सुभान शाह का बेटा है। हम अपने मुर्शिद को पीठ देकर अपनी क़यामत काली नहीं कर सकते थे। हम क्या करें भला? सही, अरे तुमने उनको समझाया होता कि इलेक्शन में पीरी मुरीदी नहीं चलती, ये सियासत होती है, सियासत। सही, हमने तो बहुत समझाया था लोगों को। क्या समझाया था? अगर समझाया होता तो फिर ये दिन देखने पड़ते मुझे। देख सस्सी, वो किनारे पर मल्हार बैठा हुआ है ना।
हाँ, लग तो मल्हार ही रहा है। मगर ये इस वक्त किनारे पर क्या कर रहा है? अपनी जन्नत का रास्ता देखते देखते कहीं खो गया है। सस्सी चुप कर, नहीं तो खाएगी उल्टे हाथ का। मैं तो तुझे बता रही थी, आगे तेरी मर्जी। किन सोचों में गुमो मास्टर साहब? जन्नत की बच्ची, याद रखना मैं बदला जरूर लूंगा तुझसे इस बात का। हाँ, बदला कैसे लोगे? मैं तो तेरे हाथ ही नहीं आऊंगी। जमीला बेटी, आजम शाह कहाँ है? बाबा साहब वो सो रहे थे, अभी तैयार होकर आ रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल था कहीं चले गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम सलाम। बाबा साहब, अल्लाह साहब के फजल से अल्लाह साहब भी इलेक्शन जीत गए। हाँ। तो हमें इजाजत दीजिए, एग्जाम्स बहुत करीब आ गए। अच्छा बाबा, जैसे आप लोगों की मर्जी। अनवर बेटे, काफी दिनों के बाद आए हो, कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं अम्मा, अब हमें इजाजत दीजिए। हमें कराची जाकर इम्तिहानात की तैयारी करनी है। तुम अपनी पढ़ाई जल्दी से खत्म करके वापस आ जाओ। तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हारी पढ़ाई बड़ी नागवार गुजर रही है। अम्मी, अदा सही न जाने कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। लड़कियों के पढ़ने से क्यों इतनी चिढ़ है उन्हें? तुम्हें पता है कि हमारे खानदान और खानदान से बाहर मुखालिफ कायनात के पढ़ने को कितना उछाल रहे हैं? अदा सही, मुखालिफ तो मुखालिफ ही होते हैं, उन्हें तो बातें बनानी और करनी होती हैं। आप क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं उनकी बातों को? मैं मुखालिफों की बातों में आने वाला नहीं हूँ, लेकिन अपने बुजुर्गों की रवायतों से भी मुंह मोड़ने वाला नहीं हूँ। अदा सही, दुनिया कंप्यूटर एज में दाखिल हो चुकी है, चांद से भी आगे निकल गई है। आप कब तक लकीर के फकीर बने रहेंगे? अनवर, क्या तुम्हारी तालीम ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि बड़े भाई के साथ कैसे बात करते हैं? सॉरी बाबा साहब। आजम शाह बेटे, आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना? नहीं बाबा साहब, क्यों, आपको कहीं जाना है? हाँ बेटा, वो कुछ लोग झील पर आने की दावत देकर गए थे, सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन के लिए हो आऊं। तो ठीक है बाबा साहब, आप शौक से जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। अनवर, कायनात बेटा, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं बाबा साहब, अगर होगी तो आपको फोन करके बता देंगे। अच्छा। बेटी जन्नत, जल्दी करो ना बेटा, चावल चढ़ा दो, तेरा बाग है तो खाने के लिए चलाने लगेगा। हाँ माँ, चावल चुन तो रही हूँ, क्या करूँ? तू नहीं तो मुझे नमक कूटने के लिए लगा दिया था। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत, मुझे पानी तो पिलाना, बड़े जोरों की प्यास लगी है। पानी अभी पिलाती हूँ। मल्हार बेटा, स्कूल के बाद तू कहाँ चला गया था? चाचा, अपने दोस्त सावल के पास गया था, बहुत जरूरी काम था मुझे। तूने अपने चाचा को कहीं देखा था? नहीं चाची, वो बैठा होगा किसी होटल में, खेल रहा होगा जुआ। उसे तो अल्लाह ही समझाए। क्या हो गया बेटा? चाची, पानी में नमक है। जन्नत, वैसे तो बड़ी चुप चुप रहती है, मल्हार को देख के पता नहीं तुझे क्या शरारती सूझती रहती है। अम्मा, वो मेरे हाथ पे नमक लगा हुआ था ना, मैं क्या करती? चाची, मैं कभी से इतना मारूंगा ना, याद करेगी ये। हाँ बेटा, लगाने से 2-4 थप्पड़ होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। अम्मा तू भी ना, बस हमारा एक ही तो रिश्तेदार है, और हमारा है ही कौन इसके अलावा? इसमें मजाक ना करो। अच्छा ठीक है बेटा, जाके दूसरा पानी पिला दो उसे। हाँ, अब चीनी वाला पानी पिलाती हूँ। क्यों जन्नत, दिन ब दिन तुम्हारी मछली कम आ रही है? बस ठेकेदार साईं, हम माँ बेटियाँ सुबह से शाम तक जो भी मछली पकड़ती हैं लाकर आपके हवाले कर देती हैं। हाँ, वो तो होता होगा, लेकिन और लोग तो बहुत लाते हैं। क्या समझ रहे हो कामिल तुम? सब समझता हूँ साईं, सब समझता हूँ। ये मछेरे यहाँ मछली लाने के बजाय बाहर जाकर बेचते हैं। नहीं ठेकेदार साईं, हम किधर जाएंगे? वो अम्मा कह रही थी कि जब
मछली देने जाओगी तो थोड़ी सी पेशगी की रकम लेती आना, घर का सौदा लेना है ना। हाँ हाँ, पेशगी पैसे तो जरूर दूंगा, लेकिन पेशगी पैसे तो तुम्हारा बाप लेता रहता है। क्यों कामिल, कितने पैसे लिए हैं अभी तक उसने? साईं एक साईं अब तक वो 5,000 रुपया ले चुका है। सुना, अब तक तो 5,000 रुपए पहले ही गुलाब ले चुका है मुझसे। अच्छा साईं, अम्मा कह रही थी कि अब आगे उसे रकम नहीं देना, वो सारी रकम जुए में हार देता है। नहीं जन्नत, वो तो उसको देने पड़ेंगे क्योंकि मछली तो उसके नाम की आती है। हाँ, बाकी तुम्हारी खातिर मैं तुम्हें ये ले लो। अरे रख लो रख लो। हाँ बस ठीक है, मैं खुद ही वसूल करता रहूंगा। इधर से जाओ, तुम इधर से जाओ। अरे जलाल, जी साईं। ये रख लो अंदर। अच्छा। हेलो कायनात, तुम लोग गांव से कब वापस आए? कल ही वापसी हुई है। ओह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अखबार में पढ़ा था कि आजम भाई इलेक्शन जीत गए। हाँ, जीत गए हैं। और तुम बताओ, क्लासेस कैसे जा रही हैं? क्लासेस तो ठीक जा रही हैं। वैसे भी अब तो जो कुछ करना है खुद ही को करना है। कायनात, ये तुम चेहरे से इतनी अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो? हाँ, नहीं अपसेट तो नहीं हूँ, लेकिन अयास, आजम भाई मुझे अब यहाँ ज्यादा पढ़ने नहीं देंगे। क्यों? फिर तो काफी गड़बड़ हो जाएगी। खैर, बाबा से तो अभी मेरा साथ दे रहे हैं। कायनात, जब बाबा से ही तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो उसे परेशान होने की क्या जरूरत? हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। चाय का नहीं पूछोगी? चलो तुम्हें चाय पिलाती हूँ। चलो। चल। अच्छा अनवर, ये बताओ, तुम्हें अपने भाई की इलेक्शन में जीत कैसी लगी? क्या बताऊं कैसी लगी? तुम्हें पता है लीना, मुझे सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई इलेक्शन में अपने हल्के से खड़ा होता है, ये उसी का शौक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपके भाई साहब अपनी शौक की तस्कीन के लिए सियासत फरमाते हैं? हाँ, अगर आदमी मुनाफकत ना करे तो मेरा ख्याल है यही कहना ठीक होगा। तो वो जो उम्मीदवार साहिबान इलेक्शन में गला फाड़ फाड़ कर नारे लगा रहे होते हैं कि हम तो गरीबों की खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, हमें गरीबों के दुख दर्द में नींद नहीं आती है, वो सब। अलीना, नारे तो नारे ही होते हैं, नारों से क्या होता है? इस गरीब आवाम की वजह से ही चौधरियों, वडेरों और पीरों के ठाट हैं, वरना कोई सलाम करने वाला ना हो उनको। लेकिन इन लोगों की वजह से कितनी भयानक ताबीर निकली है सीप में बंद सच्चे मोतियों जैसे ख्वाबों की। जन्नत बेटी, ओ जन्नत बेटी। जी अम्मा। ये तो देखते देखते किन सोचों में खो जाती हो? किन सोचों में खोना है? हमारी सोचें भी किनारों के बीच कैद इस झील की लहरों की मानंद है, जो किनारों से टकराकर वापस इस झील में लौट आती हैं। मुझे कभी-कभी लगता कि तू इन झील के किनारों से बाहर निकल जाती हो। इसी बात का तो रोना है अम्मा, हम इस झील के बीच में कैद होके रह गए हैं। बस सुबह शाम अपना गुस्सा बेचारी मछलियों पर निकालते रहते हैं। बस बेटी, अल्लाह साईं ने कुछ हमारी रोजी रोटी ऐसी लिखी है, अगर हम मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अम्मा, तू अब्बा से कुछ क्यों नहीं कहती है? वो तो सारा दिन बैठे झील के किनारे ताश खेलता रहता है और हमें भेज देता है मछलियां पकड़ने। बेटी, अगर तेरा बाप किसी काम काज का होता ना तो रोना किस बात का है? भले ही कमा कर ना लाए, लेकिन कम से कम ढंग से तो बात कर लिया करे ना। वो शाम को जब थक कर झील से घर जाते हैं
तो खाना खाने से पहले वो हमें खाने को दौड़ता है। कहता है आज मछली क्यों कम लाई हो, सारा दिन झील पर क्या करती रही, ये कोई बात हुई भला? अरे बेटी, जैसा भी है अल्लाह उसके सर को सलामत रखे। कम से कम हमारे सरों के ऊपर साया तो है ना। वाह अम्मा वाह, क्या अच्छा साया है ना। अगर तुम इस साया कहती हो तो फिर पता नहीं तपती धूप कैसी होती होगी। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो गुलाब आप क्या है, आप ही पालिए। छोड़ी आप छोड़ोगे भी नहीं तो और क्या। मेरे ये पत्ते आके देखो, अरे ये मेरा कलर है। अरे वाह वाह सालार वाह भाई, आज तो तूने बड़ा ही अच्छा दाव मारा है। ये होती है ना रांद की बात है ना बाबा। वाह भाई, पता जिसके साथ खेले। यार गुलाब, तू तो बड़ा पुराना पापी है, आज सालार के दाव में कैसे आ गए? वैसे सियानों ने सच कहा है, जुआ किसी का ना हुआ। राम खान, सालार जीत गया। हाँ गुलाब खत्म। हाँ भाई, गुलाब है माल, खेलो। नहीं यार, बस यार मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? जवान के बच्चे हो तो अपने हार का बदला सालार से लेते जाओ। अरे बाबा क्यों नहीं उठेगा, जेब में माल पानी हो तो खेले ना। अरे नहीं 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 गुलाब, तुम नहीं जाओगे। अरे बाबा, हमारे होते हुए गुलाब कैसे जाएगा? गुलाब देखो, ये हार की जिल्लत लेकर तुम घर वापस नहीं जाओगे। ये लो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, खेलो। अरे खेलो, बैठो। लेकिन साईं इतने पैसे? अरे यहीं से जीत कर वापस कर देना, और अगर तुम ना जीता ना तो कर समझ कर रख लेना, कर्ज उतार देना। हाँ खेलो, तुम खेलो खेलो। अब खेलो मेरे साथ, खेलो। गुलाब क्या याद करोगे बैराम खान को? अरे अब अपना अगला पिछला हिसाब बराबर कर दो। बार बार सही, मैं भी नहीं हारूंगा। पता नहीं कैसे हार गया था मैं। बड़ा घमंड है, अभी पता चल जाता है। अरे तू क्या कर लेगा, वो तो मैं अपनी गलती से हारा था। अब खेल मेरे साथ, खेल आ। बैराम खान, ये आपने क्या कर दिया? पैसे दे दिए, अगर ये हार गया तो? अरे अगर ये हार गया तो यूं समझो कि इसकी बेटी जन्नत हमारी हुई, समझा करो। जा रहे हैं परिंदे। हाँ जी, ये परिंदा परिंदा से सही बिल्कुल निशाने पे है। वो उस कश्ती पे जाकर गिरी। अम्मा वो मुर्गा भी। बाबा उधर चलो कश्ती की तरफ। अच्छा अम्मा ये कौन लोग थे? क्या बेटी तू नहीं जानती? नहीं तो। ये तो अपने मुर्शिद साईं पीर सुभान शाह थे। अच्छा, बड़ी करामत वाले हैं, जो दुआ मांगते पूरी हो जाती है। अम्मा तो फिर हमें तो इनके पास चलना चाहिए। क्यों? देखो ना अम्मा, अब्बा तो कोई कामकाज करता नहीं है, बस हर वक्त ताश खेलता रहता है। इतनी मेहनत से हम जो कुछ कमाते हैं वो सब जुए में फूंक देता है। हाँ बेटी, चलेंगे उनके पास दुआ कराने। अरे गुलाब, तुमने तो 20,000 जुआ में हार कर मेरा तो सत्यानाश कर दिया।
अब मुझे ये बताओ कि तुम ये पैसे लौटाओगे कैसे? ठेकेदार साहब पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देगी, वरना इसे कभी नहीं हुआ। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पहले क्यों हुआ, कैसे हुआ, भाई हुआ या नहीं हुआ। मुझे ये बताओ कि मेरे पैसों का क्या बनेगा, वो तुम कैसे लौटाओगे? बाबा साहब मैं आपको एक एक पाई लौटा दूंगा। वैसे भी मेरी कश्ती की मछली तो आपके पास ही आती है। अरे बाढ़ में जाए तेरी ये मछली, ये कश्ती की मछलियों से तो 2 साल में भी मेरे पैसे वसूल नहीं होंगे, बात करता है। तो बाबा से फिर मैं क्या करूं, जैसे तू बोल। कामिल जी, इसको थोड़ा समझाओ तो। देख गुलाब, जब तक तू बदले में कोई चीज नहीं देगा तो तुम बहराम खान के पैसे नहीं लौटा सकते। कामिल खान, तुझे तो पता है कि मेरे पास सिर्फ एक कश्ती है, अगर वो मैंने बेच दी तो फिर मैं खाऊंगा कहां से? अरे बहराम खान कब कहता है कि तुम कश्ती बेचो? तो फिर देख गुलाब, बात दरअसल ये है कि बहराम खान तुमसे रिश्तेदारी करना चाह रहा है। तुम अपनी बेटी जन्नत का ऐसे रिश्ता तो ये तुम्हें पैसे बख्श देगा। नहीं नहीं कामिल खान, ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? हाँ क्यों नहीं हो सकता है? तू हैसियत में, हसब नसब में, माल दौलत में मुझसे ज्यादा है क्या? नहीं बहराम खान, ये बात नहीं है ना। अरे पापा तो फिर क्या बात है, खुलकर बताओ ना। बात ये है बहराम खान के मेरी बेटी जन्नत है ना, बचपन से मेरे भतीजे मल्हार के नाम की हुई है। अरे ठीक है, नाम ही तो की हुई है ना, कोई निकाह तो उसके साथ नहीं किया है ना। बात सुनो, मल्हार की शादी का जिम्मा मैं अपने सर उठाता हूँ। वक्त आने पर इसी झील पर किसी न किसी लड़की के साथ उसकी धूमधाम से शादी करा दूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए? अब तो खुश हो ना। मल्हार, गजब हो गया मेरे दोस्त, गजब हो गया। क्या हुआ? तुमने कुछ नहीं सुना? बहुत कुछ हो चुका है मेरे दोस्त। क्या हुआ है, कुछ तो मालूम हो। कच्चा गुलाब ने 20,000 रुपए के एवज जन्नत का सौदा ठेकेदार बहराम खान के साथ किया है। क्या? नहीं यार, ये नहीं हो सकता। जन्नत मेरी मंग है। ये हो चुका है मेरे दोस्त। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही जाकर गांव के लोगों से पूछ। झील के हर एक बंदे की जबान पर यही बात है। बिस्मिल्लाह बेटा। अरे जन्नत के अब्बा, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? तुझे उससे क्या, कैसी भी बातें कर रहे हो। फिर भी ये आज तू क्या गुल खिलाया है? जब तुमने सुन लिया ना तो फिर मुझसे क्यों पूछती हो? ये तूने मेरी खून जैसी बेटी को बेच डाला और मुझे पूछने का कोई हक नहीं। वो बेटी जो सारे दिन चिलचिलाती धूप में जलकर तुझे कमा कर खिलाती है, कितने में उसका सौदा किया तूने? 20,000 का हाजरा, 20,000 का। हमारी बेटी बड़ी भाग वाली है, लाखों में खेलेगी वो, ठेकेदार के पास राज करेगी, राज। अरे तूने अपने बेटी का नहीं तो अपने भतीजे मल्हार का ख्याल किया होता है, बचपन से जिसके नाम है। कौन सा उसके साथ निकाह किया है मैंने? मेरी बेटी है, जहाँ मेरा दिल चाहेगा वहीं दूंगा। भतीजा मुझे कोई कमा कर खिलाता है? अरे अगर कमा कर नहीं खिलाता तो उसकी तनख्वाह के पैसे कौन लेके फूंकता रहता है? देख हाजरा, मुझे लगता है आज पिटेगी तू मेरे हाथों से, पिटेगी तू आज। हाँ हाँ मार मार, जितना दिल करे आज मार, मगर ये मैं शादी नहीं होने दूंगी। शादी नहीं मैं होने दूंगी, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। देखता हूँ कैसे शादी रोकती है, बावली कहेगी। मुझसे साईं खाना खा ले। नहीं, भूख नहीं है। सही, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन भूख नहीं है। सही मिला, कुछ देर के बाद ले आऊं?
नहीं बाबा, मैंने कह दिया ना, भूख नहीं है, मैंने खाना नहीं खाना। मुर्शिद साईं सदके जाऊं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। सही ये जो मुर्गा के शिकार की है वो पकवा के लाया हूँ, उनमें से भला कुछ खा लें। बाबा मैंने कह दिया मुझे भूख नहीं है। सही बाहर वो गुलाम हुसैन और अली मुराद आए हुए हैं। वो कहते हैं कि सूरज गुरूब होने के बाद झील पर परिंदे उतरते हैं, तो से आप उनके शिकार के लिए चलेंगे? नहीं, उनसे कह दो कि मैंने और शिकार नहीं करना। ठीक है सही, मैं अभी कह देता हूँ। क्या सोच रही हो? क्या सोचना है? फिर भी अयास, मैं सोच रही थी कि काश हम भी इन मुजस्मों की तरह क्लास और ऊंच नीच में बटे हुए लोगों को भी जरा सा हाथ मारकर दुरुस्त कर सकते, जिनकी हर चीज अपनी जगह से हिल गई है, जिनकी बातों और जिनके ख्यालों से सड़े हुए प्याज की सी बू आ रही है। कोई फायदा नहीं कायनात। इस सोसाइटी को किसी एक फर्द की कोशिशों से नहीं बदला जा सकता। आप कुछ भी कहें, हमें ही कुछ करना है इन लोगों के लिए। मसला तो यह है कायनात कि हम कुछ नहीं कर सकते। शायर और अदीब सिर्फ लिख सकते हैं, तुम पेंट कर सकती हो। मैं इन मुजस्मों को सिर्फ तराश सकता हूं, लेकिन तराशने से, लिखने से, पेंट करने से सोसाइटी की इस्लाह नहीं होती। फिर ये हमारी क्रिएशन किस काम की? कायनात, हम अपनी क्रिएशन से इंसानों को ये याद दिला सकते हैं कि वो क्या थे और क्या हो गए हैं, और अब उन्हें क्या होना चाहिए था। अनवर बेटा, कभी अपने मम्मी डैडी से मिलवाओ मुझे। हाँ मम्मी, डेफिनेटली। बाबा साईं, अदा साईं जो भी कराची आए, इस दफ़ा ज़रूर मिलवाऊंगा मैं आपसे उनको। क्यों, आपकी मम्मी कराची में नहीं रहती क्या? नहीं, मम्मी कराची में रहती भी नहीं है और आती भी जरा कम है। मम्मी, आपको पता है अनवर के डैडी बहुत बड़े पीर हैं। तो फिर तो बेचारे मुरीद भी होंगे। हाँ, मुरीद भी हैं हमारे। वैसे एक बात बताऊं, हम लोग मुरीदों पर गुजारा करने वाले पीर हैं नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, मुझे मालूम है। आपके डैडी तो अपने इलाके के बहुत बड़े जमींदार हैं ना? वैसे मम्मी, लीना के वालिद भी जमींदारी के पेशे से वाबस्ता हैं? हाँ, वो भी बहुत बड़े फ्यूडल लॉर्ड हैं। क्या बात है, कुछ कम देखने में आते हैं इधर, क्यों? हाँ, जाती मसरूफियात की वजह से उनका कम ही होता है कराची आना। वैसे मेरा ख्याल है कि उनको आपके साथ रहना चाहिए था। वो रहना तो मेरे साथ ही चाहते थे, मगर उनकी जो खानदानी बीवी हैं वो नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूं। फॉर गॉड सेक मामा, क्या किसी और टॉपिक पे बात नहीं हो सकती है? आप क्यों ऐसे शख्स को बार बार याद करती हैं जिसने आपको भुला रखा है? बेटा, उनको अपने भी तो काम होते हैं ना। मामा, ऐसे लोगों को कोई काम वाम नहीं होता, बस बहाने हैं ना आने के। हाँ लीना, ऐसे नहीं कहते। डैडी हैं वो तुम्हारे। कोई मेरे डैडी वैडी नहीं है, वो डैडी हैं सिर्फ उस खानदानी बीवी के बच्चों के। अलीना, ये तुम्हें कभी कभार क्या हो जाता है? आई एम सॉरी मामा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मगर पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। अब रोने से क्या फायदा जन्नत? तो क्या मैं अब रो भी नहीं? इसका मतलब है कि तुमने चाचा गुलाब का फैसला कबूल कर लिया। अगर मैंने फैसला कबूल कर लिया हो तो फिर मैं रोती ही क्यों? तुम औरतों का तो ये शेवा है, खुशी मिलती है तो भी रो पड़ती हो,
दुख मिलता है तो भी रो देती हो। समझ में नहीं आता कि ये आंसू खुशी के हैं या दुख के। तो क्या तुम्हें ये आंसू खुशी के लगते हैं? तो फिर एहतजाज क्यों नहीं करती, इनकार क्यों नहीं कर देती इस शादी से? अगर मुझसे पहले किसी ने किया होता तो मैं जरूर इनकार कर देती। अगर इससे पहले किसी ने नहीं किया तो इसका आगाज तुम्हें करना होगा जन्नत। अब वो दौर नहीं है कि लड़कियों को जानवरों की तरह बेचकर किसी ऐरे गैरे के पीछे बांध दिया जाए। मल्हार, लोग मजबूरी की हालत में जहर भी तो पी लेते। मैं उस शख्स की लाज रखने की खातिर जिसने मुझे ढोर डंगर की तरह बेच डाला, ये जहर भी पी लूंगी। सोच लो जन्नत, तुम तो जहर पी के जिंदा रह सकती हो, मगर शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। मुझसे साईं खाना ले आओ। बाबा जब तलब होगी तो बता दूंगा। मुझसे साईं सदके जाऊं, आज दूसरा दिन है आपने कुछ नहीं खाया। अगर से तबीयत ठीक नहीं है तो वापस हवेली चले। नहीं बाबा, हमें अभी 2-3 दिन यहाँ रहना है। तुम एक काम करो, गाड़ी भेजकर सराफ फकीर को बुलवा लो, मैं उनसे कुछ सुनना चाहता हूँ। अच्छा से अभी गाड़ी भेजता हूँ। मल्हार, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि है अल्लाह किसी को अकल और दानिश ना दे, कि अकलमंद और दानिशमंद लोग हमेशा दुख सहते हैं। मेरे दोस्त, इसीलिए तो कह रहा था ना कि इतना मत पढ़। ये जो किताबें हैं ना, इंसान को बहुत रुला देती हैं। नहीं सावल, इसमें मसला किताबों का नहीं है। किताबें तो अपने हक के लिए लड़ना सिखाती हैं। वो कहते हैं ना कि करे कोई और भरे कोई। तू ये सोचना छोड़ दे मेरे दोस्त, अगर जन्नत तेरी नहीं हो सकी ना तो कोई और माई का लाल भी उसके साथ सेहरा बांध कर नहीं बैठ सकेगा। नहीं सावल, इसमें बेचारी जन्नत का क्या कसूर? अगर बेचारी जन्नत का कसूर नहीं है तो बेचारी जन्नत के लिए सोचना भी छोड़ दो, क्योंकि अब जन्नत तेरे जैसे बुज़दिल की कभी भी नहीं हो सकती। सोच लो जन्नत, तुम तो जहर पी के जिंदा रह सकती हो, मगर शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। सोच लो जन्नत, तुम तो जहर पी के जिंदा रह सकती हो, मगर शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। सोच लो जन्नत, तुम तो जहर पी के जिंदा रह सकती हो, मगर शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। जन्नत क्या सोच रही है? सोचना क्या है, फिर भी सस्सी, कुदरत, ये माँ बाप, ये अपने लोग ही हमें क्यों इम्तिहान में डाल देते हैं? तुझसे मल्हार ने कुछ कहा क्या? कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? उसका तो नाम ही मेरे लिए अनजान सहरा में प्यासा दौड़ाने के लिए काफी है। खैर छोड़, चल घर चलते हैं, देर हो रही है।
गुलाब जी सही। बात सुनो, मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि मेरे नाम अपनी बेटी करके उसे इतने दिन बिठा देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे तारीख दो ताकि मैं जन्नत को ले जाऊं। बहराम खान, जन्नत आपकी चीज है, जब आप चाहें उसे ले जाए। अगर कुछ दिनों के लिए इजाजत देते तो। लेकिन क्यों बाबा? बाबा, तैयारी करनी होती है, जहेज लेना पड़ता है। अरे ये तो एक दिन का काम है। बाबा सही, आपको तो पता है कि मैं मिस्कीन आदमी, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। इतना सारा जहेज में एक दिन में कैसे लाऊंगा? अरे बाबा, तुमको किसने कहा है जहेज के लिए? मुझे तुम्हारा जहेज नहीं चाहिए, बस 3 कपड़ों में मुझे जन्नत चाहिए। बाबा देखो, जन्नत मेरी एक ही बेटी है। अगर मैं उसको ऐसे ब्याहूंगा तो लोग बाबा से मुझ पर थूकेंगे। देखो गुलाब, तुम कौन और बहराम खान कौन? अरे बाबा, रिश्तेदारी में ये बातें नहीं देखी जाती। बाबा देखो, बात सुनो, अगर तुमको पैसे चाहिए ना तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। कितने चाहिए पैसे बोलो। ये लो। बहराम खान, आप मुझे क्यों भला शर्मिंदा कर रहे हैं? रख लो गुलाब, तुम रख लो। देखो बात सुनो, इन पैसों से तुम मेरी बीवी के लिए जो भी खरीदोगे वो चीज मेरे ही घर में आएगी ना। तुम रख लो, बस तुम तैयारी करो। सही तुम कहते हो तो ठीक है। अच्छा आप बात सुनो, हम अगली जुमेरात को बारात लेकर आएंगे। ठीक है साहब। बाबा देखो बात सुनो, अगर तुमको पैसे चाहिए ना तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। कितने चाहिए पैसे बोलो। ये लो। बहराम खान, आप मुझे क्यों भला शर्मिंदा कर रहे हैं? रख लो गुलाब, तुम रख लो। देखो बात सुनो, इन पैसों से तुम मेरी बीवी के लिए जो भी खरीदोगे वो चीज मेरे ही घर में आएगी ना। तुम रख लो, बस तुम तैयारी करो। सही तुम कहते हो तो ठीक है। अच्छा आप बात सुनो, हम अगली जुमेरात को बारात लेकर आएंगे। ठीक है साहब। ठीक है, तुम जाओ। वाह भाई वाह, क्या काम कर देगा। वाह। हम अब आप बताएं, बाबा सही पता नहीं कहाँ जाकर बैठ जाते हैं। अब मैं मुरीदों और खादमों से निपटूं या अपने हल्के के लोगों से, जिनका अगर बैल भी चोरी हो जाता है तो मुंह उठाकर मेरे पास चले आते हैं। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे बाबा साईं को बहुत समझाया, मगर वो मेरी कहाँ सुनते हैं। जहाँ जाते हैं बाखी में गाड़कर बैठ ही जाते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ मामा कि शहर से अनवर को बुलवा लेते हैं। क्या जरूरत पड़ी है उसके इतना पढ़ने की? उसने कौन सी कोई नौकरी शौकरी करनी है? वो तो है बेटा, लेकिन अनवर यहाँ आ गया तो कायनात अकेली वहाँ कैसे रहेगी? अम्मा, आखिर कायनात को पढ़ के क्या बनना है? समझ में नहीं आ रहा कि बाबा साईं क्या कर रहे हैं। सारे खानदान में मुंह उठा के चलने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसकी वजह से हम खानदान में मुंह उठा के नहीं चल सकते? जमीला, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। अस्सलामुअलैकुम जाफर खान साहब। वालेकुम सलाम बहराम खान। माशाल्लाह, बहुत दिनों बाद हाथ नजर आए। बैठो बैठो। तो बहराम खान, आज कैसे रास्ता भूल गए हो? बादशाह आदमी है आप, भला से आपको भी कोई भुला सकता है क्या? बस यार, आप जैसे यार लोग याद रखते हैं, वरना लोगों ने तो हमें भुला ही दिया। सही जाफर खान, मैं यहाँ आपका काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मैं जरा जमीनों पर गया था। तो कैसे आना हुआ? सही वो बस आपको एक दावत देने के लिए हाजिर हुआ था। दावत? किस चीज की दावत? सही वो बस आपकी दुआ से बादशाह मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? कहाँ से? सही वो झील के मछेरों की एक लड़की से। अच्छा, तो तुम पर भी झील का रंग चढ़ गया? बस है,
क्या करूं, शादी तो जाफर खान करनी पड़ेगी ना। अरे बाबा कितनी शादियां करोगे? नहीं बस ये आखिरी शादी है मेरी। वैसे भी जाफर खान देखे ना, जिस लड़की से मैं शादी करता हूँ थोड़े दिनों के बाद वाला को प्यारी हो जाती है। अब मैं क्या करूँ सही बस। अच्छा मैं आने की कोशिश करूंगा। वैसे क्या है कि कराची के बंगले की रिपेयरिंग हो रही है, मैं यहाँ हूँगा तो जरूर आऊंगा। नहीं जाफर खान ये नहीं होगा, आपको तो जाफर खान आपको आना पड़ेगा बस। हाँ जरूर। ये मॉडर्न आर्ट पर कोई नई किताब आई है कि नहीं? कायनात में काफी अरसा हो गया किसी बुक शॉप पे गया नहीं हूँ। हो सकता कहाँ बैठो तुम लोग, सारा कॉलेज छान मार के आ रहे हैं। तुम लोग को पता है कि जब भी हमारी क्लास खत्म होती है तो हम लोग यहीं पर आके बैठते हैं। एनीवे, हम लोग कैंटीन जा रहे हैं चाय पीने के लिए। अगर तुम लोगों को चलना है ना, दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू। नहीं भाई, हमें तो जोरों की भूख लगी है। अगर कुछ खिलाने के मूड में हो तो हम आपके साथ चल सकते हैं। जी ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा। एक चीज होती है पर्स, आप जरा उसको खोलें और टटोलें, इतने हाथम तय नहीं है। तो फिर आप लोग खुद जाकर शौक से चाय पीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ चाय पीने के लिए आपका साथ नहीं दे सकते। नॉट अ बैड आइडिया। बाय। अयाज, अदा अनवर और अलीना की कितनी प्यारी जोड़ी है ना। हाँ, मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अलीना जैसी मुझको भी एक अच्छी लड़की मिल जाए, ताकि मेरी भी जोड़ी अच्छी हो जाए। जरूर मिलेगी, पर अलीना जैसी नहीं, बल्कि हाँ, मुझे पता है, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। आप भी चलेंगे, ठीक है? मेरी बच्ची जन्नत दुख सुख के साथ ही बिछड़ जाएगी। खाला दुआ करें जन्नत अपने सुहाग के साथ खुश रहे। यहाँ रहती तो कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहती। शंघाई की आवाज सुनी तुमने? बाहर बारात आ रही है। देखो जन्नत, अब भी वक्त है, सोच लो। मल्हार का कुछ पता नहीं। देखो, अगर तुम रोओगी तो जन्नत भी रोएगी। कहाँ जाएगी? यहीं रहेगी। वो से केक मकान तो नहीं लेकर जाएगा। चुप कर। गजब हो गया, जन्नत भाग गई। क्या? जन्नत भाग गई? कहाँ और कैसे चली गई वो? चाचा, वो खिड़की से कूद के बंद की तरफ दौड़ती जा रही है। ये हाजरा सब तुम्हारा किया धरा है, तुमने भगाया उसे। भाई क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? मेरा तो काला मुंह करवा दिया ना तुमने, बेइज्जती करा दी मेरी इसने। अरे रुको बाबा, रुको। अरे रुको बाबा, रुको ठहरो। हो गया। अरे क्या हुआ गुलाब, क्या बात है? बात ही बहराम खान ऐसी है। वो क्या बात है बाबा, खुलकर बात बताओ। जन्नत घर से निकल के झील की तरफ भाग गई है। झील इतनी लंबी है गुलाब कि अगर जन्नत सारी रात भी भागती फिरे तो झील की हदूद से बाहर नहीं जा सकती। तो जल्दी करो साईं। काबिल जी और सारा जी, चलो हम जन्नत को ढूंढने चलते हैं। अच्छा तुम सब लोग अपने अपने घरों को जाओ भाई। ठीक है, जाओ, चलो जाओ, आओ। आ जाओ सर।
याकूब, ये रखो तुम। हम जन्नत को पकड़कर अभी आते हैं, ठीक है? आओ कामिल, चलो। जन्नत कहीं ढूंढ लेंगे उसको। लॉन्ग बाबा देखो कौन है, अपने गार्ड को अलर्ट कर दो। जल्दी करो, जल्दी करो। तो खबरदारी से रहना और किसी को अंदर आने नहीं देना। वही कश्ती वाली लड़की हो ना? जी साहब। क्यों आई हो यहाँ? साईं, खुदा के लिए मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएगा, मार डालेगा मुझे। बाबा कौन ले जा रहा है तुम्हें? कौन मार रहा है? वो ठेकेदार बहराम खान है ना, उसने मेरे बाबा को